हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 19 दिसंबर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 20 दिसंबर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया है। तो दिसंबर से संबंधित अन्य तथ्य हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सर्च चार्टर दिवस मनाया गया। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के लिए स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस मनाया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नीदरलैंड। तो हाल ही में भारत ने नीदरलैंड देश में 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन है असम, पांडुचेरी, दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पांडुचेरी। तो हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में पांडुचेरी शीर्ष पर रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास, टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सुविधा ले सकते हो। और ये सुविधा लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल के द्वारा या फिर चैट के द्वारा आप ये सुविधा ले सकते हो और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। तो धन्यवाद, सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो हाल में खबरों में रही
सेला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन है क्लाउडियन गे, बेयोर्न गुल्डेन या तैयब इकराम या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए क्लाउडिन गे। तो हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष क्लाउडिन गे नियुक्त हुई हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है? ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है। 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन है INS करंज, INS वाजगीर और INS करंज इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी INS वागीर। तो हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है INS वागीर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है। तो तमिलनाडु से संबंधित अन्य तथ्य हैं। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु में कतिरगई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा INS त्रिकंद, INS मोरमुगाओ, INS सम्राट या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी INS मोरमुगाओ। तो हाल में भारतीय नौसेना में शामिल BI-5B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम जो है INS मोरमुगाओ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है। तो गुजरात से संबंधित अन्य तथ्य हैं। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिप संग्रहालय ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य
गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने केरल के खाद्य ब्रांड निरापारा को खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन है TCS, विप्रो या इंफोसिस या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, विप्रो। तो हाल ही में विप्रो कंपनी ने केरल के खाद्य ब्रांड निरापारा को खरीदने के लिए समझौता किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PS संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने PS संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो मेघालय से संबंधित अन्य तथ्य है, मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है और बंगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय में स्थित मोमुलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। मेघालय में कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है। तो राजस्थान से संबंधित अन्य तथ्य है, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेज़बानी जयपुर करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, फ्रांस। तो हाल ही में फ्रांस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं और अपनी लाइफ में डेली कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर रखिए क्योंकि और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।